टेक 7 एक्शन। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैंने 3.5 मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना। आशा करती हूं कि आपकी ओर से और उनकी ओर से रोक टोक नहीं आएगी। मैं भी अपनी बात एक बार पहला वक्तव्य कह दूंगी, फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूं। सही पकड़े हैं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से। जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था। आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यह भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। इनके अलायंस जब इनके खिलाफ बोलते चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा। हरियाणा पर भी तो आप बोल नहीं। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूं। ये मैं छोटी सी बात करती, मैं मोदी जी थोड़ी हूं जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहां हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं। लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूं। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का करीब 17-18% वोट शेयर था। उसमें जेजेपी वगैरह क्षेत्रीय दल शामिल थे जिनको बीजेपी उकसाती है। आज बीजेपी और हमारा एक तरह का वोट शेयर है। चुनाव के नतीजों के बाद हाइंडसाइट 2020 होती है, आकलन करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्यूएंसीज का नाम रख देती हूं, करनाल, डाबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल,
कालका, नरनौल, ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया, तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि बीजेपी भी बताएगी। अब जैसे मैं प्यारी समझ गई यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सेकंड राउंड में एक बार इसको सेकंड राउंड में बता दीजिएगा आप सुप्रिया जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अब सेकंड राउंड में। प्रियंका जी, आई एम सॉरी प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी, मैं जान रही हूँ बहुत टाइम हो गया और आप इंतजार कर रही हैं। अब सेकंड राउंड में सुप्रिया जी। प्रियंका जी, आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे हैं, या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गठबंधन में गलती हुई या अति आत्मविश्वास हुआ या कहां पर चूक हुई, इस पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? ये तो ऐसा हुआ कि प्रश्न ए से शुरू हुआ, कंक्लूजन जेड पे पहुंचा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव के लेकर के संबंध में मैंने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, और अगर कमी होती है वो कमी का सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी। और सही पकड़े हैं। ये बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं उस यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी बीच में अगर हम कह देते हैं तो अस वर्सेस देम नहीं हो रहा है, हम दोस्त होने के नाते एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, तो महाराष्ट्र की जो दिक्कतें हैं, 288 सीट पे लड़ाई होगी, वो हरियाणा में 90 सीट पे थी। वहां की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, कास्ट इक्वेशंस बहुत डिफरेंट है, महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे गठबंधन ऑलरेडी है, गठबंधन पे कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन सी सबसे विनेबल सीट होगी, किसको दी जाएगी, वो हम लड़ लेंगे, हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। पर ये करना अस है वर्सेस देम और हम सब कांग्रेस को घेर रहे हैं, ये शायद डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सोच है कि हम लोग आपस में, हम लोग अलायंस हो सकते हैं, पर आप कहे उठो तो हम उठ जाएं, आप कहे बैठो तो बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आपके साथ केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी जी को अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था, नीतीश कुमार को, अरे वो पलटू राम है, उस पलटू राम के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो गए, पलटू राम ये, पलटू राम वो। चिराग पासवान जी के बारे में क्या क्या कहा, अभी भी चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये कहना, ये सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे, और हम 25 साल से इनके साथ रहे तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सहमति में मजबूती बढ़ा रहे हैं। अंजना कॉन्वर्सेशन करा सकती, प्लीज। ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे, उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा, उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें, मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं, जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु और प्रियंका जी तो अब सुनिए, अब सुनिए प्रियंका जी। पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी, और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, और ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की है। कौन है ये, क्या बात कर रहे हैं? आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं, हम बोलेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं सुनने आए हैं, और आपका वर्जन नहीं सुनने आए हैं हम इतिहास का।
सुधांशु जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब। मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट सुनिए, करने आई हूँ कि अब आने सुनिए वाले प्रियंका। चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली ठीक है, है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं। 1970 के दशक में गठबंधन के आपने साथियों किसके पर वो साथ हिसाब गठबंधन मांग रहे हैं, करके आप जवाब आगे बढ़े, अब मुझे मैं नहीं बोलूं? सुनना है। जवाब दीजिए सुधांशु। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं। आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूँ। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करी गई मंडल कमीशन की। अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नीतीश बाबू ने जातिगत सर्वे कराया था। वो वेबसाइट महीनों से नहीं चल रही है, वो वेबसाइट खुली नहीं रही है। ऐसा यूटर्न मारा नीतीश बाबू ने कि वेबसाइटों बंद हो गई। ये तो इनकी असलियत है। और एक इमोशनल डैम इट। असलियत में यहाँ पे और आपको बता देना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को पता जल्दी से होनी एक लाइन में, चाहिए। क्योंकि मुझे आपको एक-एक पता है लाइन का मोदी कमेंट ने प्रियंका जी और 18 सुधांशु रैली जी से करी लेना थी है। जल्दी से, 2019 जल्दी में, से। हाँ। 2019 में हाँ। एक लाइन में 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में। इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई। ठीक है, तो ठीक इस है। एक बार उनको खाली दूर ही सुधांशु जी रखा और जाए। प्रियंका जी को दूर दिखा दीजिए एक-एक लाइन का। प्रियंका जी सिर्फ टाइम कम है, 2-2 लाइन का कमेंट जल्दी से। नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी, 2 लाइन क्या एक ही लाइन में कह देती हूँ कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। ये गठबंधन मजबूत है, मजबूती से आगे बढ़ेगा। सुधांशु जी। जनता का, महाराष्ट्र की जनता का। ठीक है सुधांशु जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।